हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आ जाओ फटाफट, जल्दी से कनेक्ट हो जाओ ना, क्लास शुरू करते हैं अब। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग है। हाँ, तो हम कहाँ तक पहुँच गए थे बताओ मिस्टर केशव राठौड़, बताओ बच्चा, कहाँ तक पहुँचे थे हम? हमने एग्जाम्पल 6 तक कवर कर लिया था शायद। चलो, एग्जाम्पल नंबर 6 तक कर चुके थे हम। इसके बाद आगे देखते हैं, एग्जाम्पल 6 के बाद एग्जाम्पल 7 क्या कहता है। देखो, एग्जाम्पल नंबर 7 करें, करते हैं। चलो, एग्जाम्पल 7 है बेटा, द इनकम ऑफ ए पर्सन इज 3 लाख रुपीज़ इन द फर्स्ट ईयर एंड ही रिसीव एन इंक्रीज ऑफ 10,000 रुपीज़ टू हिज इनकम पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 19 ईयर। फाइंड द टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड इन 20 ईयर। 20 साल में उसके कितने रुपए मिलेंगे? पहले साल उसको कितने मिले? 3 लाख रुपए मिले। हर साल कितने बढ़ते हैं? 10,000 रुपये बढ़ते हैं। बेटा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फर्स्ट ईयर की जो इनकम है, फर्स्ट ईयर की, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 7 है। फर्स्ट ईयर की जो इनकम है वो है उसकी 3 लाख रुपीज़। इतने रुपीज़ है बेटा उसकी इनकम टोटल, 1 साल की इनकम है ये, ठीक है। अब वो कह रहा है कि उसकी जो इनकम है हर साल 10,000 रुपये बढ़ती है, तो इंक्रीमेंट जो हुआ है उसका वो पर ईयर कितना हो रहा है? 10,000 रुपीज़ पर ईयर। 10,000 रुपये हर साल बढ़ते हैं उसके, ठीक है। फिर क्वेश्चन में पूछा है कि वो 20 साल बाद उसकी इनकम कितनी होगी। तो बेटा 20 साल बाद जो इसकी इनकम होगी, तो हमें निकालना है इनकम आफ्टर 20 ईयर्स। 20 साल बाद उसकी इनकम कितनी होगी। बेटा देखो, हम इसमें मान लेते हैं एपी बनेगी, एक सीरीज बनेगी, हर साल 10,000 का इंक्रीमेंट है, तो वो कंटिन्यूस रहेगा। तो इसमें ए जो आपके पास फर्स्ट है वो रहेगा 3000000, इतना हो गया ए आपका। डिफरेंस है 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का, वो है इसमें 10,000। डिफरेंस कितना है बेटा? 10,000 का है। फिर इसके बाद इसमें हमें निकालना है A20 कि 20वें साल उसके कितने रुपए हो जाएंगे। तो 20वें साल कितने रुपए हो जाएंगे, ये पूछा है या टोटल पूछा है? देख लो, फाइंड द टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड इन 20 ईयर। 20 साल में उसे टोटल कितना पैसा मिला, हमें ये निकालना है। 20 साल में उसे टोटल कितना पैसा मिला, तो 20 साल का पैसा निकालेंगे तो वो मिलेगा S20 से। S20 मीन सम ऑफ 20 ईयर्स, मतलब 20 साल का जो अमाउंट है उसका टोटल। तो 20 साल का अमाउंट टोटल है, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, SN 2A n-1 एंड D। n आपके पास 20 है बेटा, 2A इट मीन्स 2 इंटू 10,000, सॉरी A मीन्स 3 लाख रुपीज़, प्लस n-1 मीन्स 19 एंड D इज 10,000। ये आ गया बेटा, ठीक है। तो ये आ गया आपका 6 लाख। 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1,90,000 हो जाएगा। कितना होगा? 1,19,000। तो ये कट गया, ये आ गया 10। तो इसका टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा? इधर लिख देता हूँ, 10 बाहर है आपका, 6 लाख है, प्लस 1,19,000। तो टोटल कितना हो गया बेटा इसका?
6 और 7 लाख 19,000। अब कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा ये हो गया 79 लाख। इतने रुपए वो 20 साल में कमा लेगा। ठीक है, लिखो फिर आगे पढ़ते हैं। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? अरिथमेटिक मीन क्या होता है करते हैं, लिखो। नोट करते ही बता देना बेटा, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ जी, नोट किया कर लिया केशव राठौड़, बाकी बच्चों ने? बेटा आगे जो टॉपिक समझा रहा हूँ थोड़ा ध्यान से समझना, वो है अरिथमेटिक मीन। चलो इसको मैं रफ कर देता हूँ। चलो देखते हैं ध्यान से। करवाएं? अपना टॉपिक है अब अरिथमेटिक मीन क्या होता है वो देखते हैं, ढंग से समझना है इसको ना। ये है हमारा टॉपिक अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है ये देखते हैं। बेटा जो आपके पास एपी सीरीज होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके अंदर स्टार्टिंग वाला टर्म होता है, एक लास्ट वाला टर्म होता है, उसके बीच में जो सिमिलर गैप के साथ जो टर्म आते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। अगर 2 नंबर का मीन निकालना हो तो आप मीन का मतलब समझते हो, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले इसमें देखते हैं कि हमारे पास मान लो कि एक नंबर ए है, ऐसे तो आपने पढ़ा होगा बहुत बार, A3 A4 ये सीरीज चलती रहती है। मान लेते हैं बेटा कि हमारे पास 2 नंबर हैं, एक नंबर स्मॉल a है, दूसरा नंबर स्मॉल b है। एक नंबर आपका स्मॉल a है, इधर लिख देता हूं, एक नंबर आपका स्मॉल b है। आपको इसके बीच में जो टर्म्स लिखने हैं वो अरिथमेटिक मीन लिखने हैं। कितने लिखेंगे, वो कितने हो सकते हैं ये हम सीखेंगे। मान लेते हैं कि a और b के बीच में हमने एक लिख दिया A1, दूसरा लिख दिया A2, तीसरा लिख दिया A3। ऐसे मैंने मान लो कि n अरिथमेटिक मीन इन दोनों के बीच में लिख दिए हैं। इतनी बात समझ में आई? नंबर आपके पास A है, दूसरा B है, इन दोनों के बीच में आपने n अरिथमेटिक मीन लिख दिए। अरिथमेटिक मीन से क्या मतलब है यहाँ पे कि जो बीच में जो नंबर आएंगे उन सबको A और B के साथ मिला देंगे तो पूरी जो सीरीज बनेगी वो आपके पास AP होगी। क्या होगी? AP होगी।
कैसे कि ए जो गैप आएगा ए का A1 के साथ वही यहाँ रहेगा, वही आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं बेटा कि जो पहला टर्म है उसको अगर हम a मान लेते हैं तो आगे वाला टर्म हमारा a प्लस डी होता है, उससे आगे a प्लस 2d होता है। यही तो होता है। तो अगर आपने पहला टर्म a मान लिया, इससे आगे वाला टर्म a प्लस डी होगा, इससे आगे वाला टर्म a प्लस 2d होगा, इससे आगे वाला टर्म a प्लस 3d होगा। ऐसे ये चलते रहेंगे बेटा। पहला टर्म a फिक्स है, लास्ट का टर्म b फिक्स है। ठीक है, आ गई बात समझ में? थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा इसको। a1 आपका क्या आया यहाँ पे, a प्लस डी। बेटा a2 क्या आया, ऐसे चलते रहो। और जब हम बात करें an की तो बेटा a तो सब में है, प्लस में जो d है वो कितने d हैं बताओ? सब में कितने d हैं? a1 में 1d है, a2 में 2d है, a3 में 3d है, a4 में 4d है। ऐसे चलते रहोगे और जब आप लास्ट वाले पे जाओगे nवे पे तो an में कितने d आएंगे? तो बेटा an में आपके पास आएंगे a प्लस एन डी, यही तो आएंगे। एनवे टर्म में कितने आएंगे? ए प्लस एन डी आ जाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक आप समझ गए। इसके बाद वाला टर्म क्या आपका बी है। अब हमें मेन चीज़ समझना क्या है, जो हमें क्वेश्चन दिया होगा बेटा उस क्वेश्चन में केवल और केवल हमें फर्स्ट वाला टर्म मिलेगा और लास्ट वाला टर्म मिलेगा, दो ही टर्म मिलेंगे। बीच में जो आपके पास a1 a2 आप मानते हो ये कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम a और b की हेल्प से निकालना चाहे a1 a2 a3 an तक, तो हमें a1 को माना है a प्लस डी, लेकिन d तो यहाँ है ही नहीं हमारे पास। क्वेश्चन में कितना है? केवल a और b, तो d निकालेंगे हम। d क्या आएगा देखो, हमारे पास एक सीरीज है, एक सीरीज है बेटा a प्लस डी, a प्लस 2d, चलते जाओ। या हम ये मान लें a1 वाली है, an और b। बेटा आप ध्यान से समझना, जो लास्ट में जो सीरीज लिखी है मैंने उसको समझना ध्यान से। कि हमारे पास एक सीरीज है जिसमें फर्स्ट टर्म a है, लास्ट वाला टर्म आपका क्या है? तो बेटा फर्स्ट वाला टर्म a है, लास्ट वाला टर्म b है और बीच में है n टर्म। तो क्या कोई बच्चा बता सकता है, कोई भी बच्चा, इस सीरीज में टोटल कितने टर्म हैं? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? तन्वी बताओ बेटा, आदित्य, हर्ष, केशव, लैशन, नितिन, कौशिक, विक्रांत, सब ध्यान से देखो, बताओ। जो सीरीज मैंने लिखी है इस सीरीज के अंदर टोटल कितने टर्म हैं? नंबर ऑफ टर्म बताने टोटल, बताओ। हाँ बेटा, केशव, कौशिक, अरे कहाँ गए बताओ। बहुत आसान सा सवाल पूछा है आपसे। बताओगे? नहीं? यस और नो? देखो बेटा, यहां से लेकर यहां तक तो कितने टर्म हैं? n है। कहाँ तक? यहाँ तक n है। इसके बाद एक इसमें ये है और एक इसमें ये है,
तो 2 ये जुड़ जाएंगे, तो अब टोटल कितने हो गए, n तो बीच में है, टोटल हो गए n+2। आई बात समझ में? टोटल कितने टर्म हो गए उस सीरीज में, n+2। ध्यान से समझना, ये जो लास्ट में सीरीज लिखी है, इस सीरीज में हमारे पास टोटल टर्म है 2। तो अगर इसमें टोटल टर्म 2 हैं तो बताओ बेटा, देखो इसमें अगर टोटल टर्म 2n+2 है, पहले नंबर पे कौन है, a है, तो आपका जो b है वो कौन से नंबर पे है? अब तो बता सकते हो कि b है वो कौन से नंबर पे लिखा हुआ है। बेटा कौशिक रिप्लाई नहीं करते, कैसे बच्चे हो तुम? बताओ, जो b लिखा है इस सीरीज में वो कौन से नंबर पे है? बोलो बोलो, जो b है बेटा वो कौन से नंबर पे है? या आपने नोट तो कर लिया होगा इस साइड का, मैं इसको रफ कर देता हूँ एक बार, ठीक है, फिर करते हैं आगे। तो बेटा जो b है वो कौन से नंबर पे है? देखो, तो इसमें जो a है वो तो फर्स्ट नंबर पे है, उसके बाद टोटल कितने हैं, n+2 हैं, तो ये लास्ट वाले नंबर पे ही तो है b। तो जो आपका b टर्म है वो कौन से नंबर का टर्म है, n+2 नंबर पे है। कौन से नंबर का टर्म है, n+2 नंबर पे। तो अगर हम किसी भी AP के अंदर nवां टर्म निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है, ये होता है, इसके अंदर n की वैल्यू अगर हम n+2 रखें, ये लास्ट टर्म माने n, तो ये हमारे पास an+2 नंबर पे जो टर्म है वो a मतलब फर्स्ट टर्म, n मतलब n+2 आएगा बेटा, -1 है और d ऐसे कैसे, इसकी वैल्यू रहेगी ये, देन b = a + n+1 × d। तो बेटा यहाँ से हम निकाल सकते हैं d की वैल्यू, और जो d की वैल्यू आएगी लास्ट में वो क्या आएगी, तो बेटा इस तरह से जो आप अर्थमेटिक मीन की जो सीरीज बनाओगे, उस सीरीज में आपसे पूछा जाए कि d निकालो कितना आएगा, तो आप b - a करके n+1 से डिवाइड कर देंगे। a b n तीनों के तीनों आपको दिए हुए होंगे क्वेश्चन के अंदर, a b n तीनों दिए होंगे, आप इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं ना। फिर एक एग्जांपल करेंगे बेटा, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। नोट कर लिया? जल्दी से नोट करो, फिर बताओ बेटा। हाँ बेटा, तन्वी नोट किया कि नहीं किया? आदित्य, नितिन, खन्ना जी, खन्ना साहब, चलो, कौशिक, हर्ष, विक्रांत सिंह, चलो नोट कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 देखना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बिल्कुल इसी पे बेस्ड है। ये जो पैटर्न हमने समझा है ये पूरा क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 8 से। देखते हैं एग्जाम्पल 8 क्या बोलता है, ठीक है। देखो,
एग्जाम्पल 8 क्या है, देखो, इंसर्ट 6 नंबर्स बिटवीन 3 and 24 सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। आपको 6 नंबर ऐसे पुट करने हैं किन्हीं 2 नंबर के बीच में। वो 2 नंबर कौन कौन है? 3 and 24। एक नंबर 3 है, एक नंबर 24 है, इनके बीच में आपको 6 नंबर पुट करने हैं। और 6 नंबर पुट करने के बाद जो सीरीज बनेगी वो क्या होनी चाहिए? एपी। क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है? आपके पास क्या क्या है? हाँ बेटा देखो, हमारे पास क्वेश्चन में दिया है स्टार्टिंग का नंबर 3 है, लास्ट का नंबर 24 है, और हमें इन दोनों नंबर के बीच में 6 ऐसे नंबर पुट करने हैं जिनसे जो सीरीज बनेगी वो एपी में हो। तो कैसे करेंगे वो देखो ध्यान से, देखते हैं हमारे पास जो सीरीज बनेगी कैसे बनाएं। सबसे पहले हम बेटा इसमें ये देखते हैं कि जो हमारे पास एपी का फर्स्ट टर्म है वो कितना है? 3 है। लास्ट टर्म कौन सा है? 24 है। और टोटल कितने टर्म हो गए एपी के? टोटल टर्म कितने होंगे बेटा? 6 तो इसके बीच में आएंगे, एक फर्स्ट वाला और एक लास्ट वाला, तो टोटल कितने टर्म हो गए? 8 हो गए, मतलब 8। आप ये बोल सकते हो कि 3 है वो फर्स्ट नंबर पे रहेगा, 24 है वो 8th नंबर पे रहेगा। कौन से नंबर पे रहेगा? 8th नंबर पे रहेगा। इतनी बात आ गई समझ में? 24 है आपका, वो कौन से नंबर पे रहेगा? 8th पे। तो अगर 24 8 पे रहेगा तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं an इज इक्वल्स टू a प्लस n की वैल्यू पुट करते हैं 8, देन a की वैल्यू 3, n 8 है, 8 माइनस 1 7 हो गया, d की वैल्यू हमें पता नहीं है, a 8 की वैल्यू आपके पास, मतलब an की वैल्यू वो कितनी है? 24 है, इक्वल्स टू 3 प्लस 7d, देन 24 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 21 इक्वल्स टू 7d, एंड d इज इक्वल्स टू 3। d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3 आ गई। तो अगर d की वैल्यू 3 आ गई है तो हम d की वैल्यू 3 पुट करते हैं, तो सीरीज क्या बनेगी? 3, फिर 3 आया तो 3 और 3 6 हो गया, फिर 9, फिर 12, फिर 15, 18, 21। तो बीच वाले 6 नंबर आपको मिले कि नहीं मिले इस एपी में? तो वो 6 नंबर बेटा ये हैं, वो 6 नंबर कौन से हैं? ये। ठीक है, नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। बेटा 9.2 के एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं सारे। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। करें आगे, एक्सरसाइज 9.2 निकाल लो बेटा। ठीक है, एक्सरसाइज 9.2। तो 9.2 में क्या है? देखो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, 9.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001। 1 से लेकर 2001 तक, 1 से लेकर 2001 तक जितने भी ऑड इंटीजर हैं हमें उनका सम निकालना है।
तो जितने भी ऑड इंटीजर हैं बेटा उनका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो ऑड इंटीजर का सम कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। तो पहले हम सीरीज बनाते हैं कि ऑड इंटीजर की सीरीज क्या बनेगी, 1 है, फिर 1 के बाद क्या आएगा आपके पास 3 आएगा, फिर 5 आएगा। तो जैसे ही आप चलोगे तो 2001 तक टोटल कितने इंटीजर होंगे। तो बेटा 1 से 100 तक आधे ओड और आधे इवन होते हैं, आपको पता है। 1 से 100 तक चलोगे तो आधे ओड और आधे इवन 50-50 होंगे। और ऐसे ही आप 1 से लेकर 2000 तक चलोगे तो 1000 तो आपको क्या मिलेंगे, ऑड मिलेंगे, और 1000 ही आपको क्या मिलेंगे, इवन मिलेंगे। 1000 ऑड मिलेंगे और 1000 ही इवन मिलेंगे। इतना आ गया। इसके बाद हमें बात करनी है 2001 तक, तो एक ऑड इंक्रीज हो जाएगा, तो टोटल ऑड नंबर हो जाएंगे आपके पास 1001। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 2001 तक। तो जो टोटल टर्म है वो हो गए बेटा आपके पास 1001। कितने हो गए, 1001। आ गई बात समझ में। चलो इसके बाद हमें ये देखना है क्या पूछा है इसमें, इन सब का सम निकालना है। तो इन सब का सम क्या आएगा, तो देखते हैं सम क्या आएगा। अगर हमें इनका सम निकालना है तो एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, और n की वैल्यू है 1001, दिस इज इक्वल्स टू 1001/2 मतलब n/2, 2 इंटू ए आपका 1 है, n-1 आएगा, इंटू डी, और डी आपका 2 है, डी कितना है 2 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 2000 है और ये 2 है प्लस में, तो आपके पास टोटल आ जाएगा यहाँ से, इसके आगे लिख देता हूँ मैं 1001 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 1002, तो ये हो गया 2002 हो जाएगा बेटा। ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट गया, ये आपका आ गया 1001। तो इसका जो आंसर आएगा 1001 का स्क्वायर आ गया बेटा। ठीक है, आगे आप निकाल लोगे, इसको लिखे तो 1 आ जाएगा। कर लेना आप ना कैलकुलेशन। हाँ बेटा, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 to 1000। जितने भी नेचुरल नंबर सबका सम फाइंड करना है, विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 100 से 1000 के बीच में जो 5 के मल्टीपल है उनका हमें सम फाइंड करना है। तो देखते हैं बेटा, 100 से लेकर 1000 के बीच में जितने भी नंबर हैं 100 से लेकर 1000 के बीच में जो क्या है मल्टीपल ऑफ 5, जो 5 के मल्टीपल है
तो 5 के मल्टीपल हैं। हाँ बेटा आ गया, ठीक है। देखो 5 के मल्टीपल है तो हमें इसका सम फाइंड करना है। तो इनके बीच में तो पहला नंबर हम क्या लेंगे 105, दूसरा 10, फिर ऐसे चलते जाएंगे और लास्ट नंबर क्या आ जाएगा आपका 995। आपको अगर ये नहीं पता कि टोटल कितने टर्म है तो आप ये भी निकाल सकते हो an से। an का फॉर्मूला इसमें लगाए, a आपका 105 है तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। डी आपका 5 है बेटा। 105 इसमें से माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो बेटा इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 3 आएगा तो 5, 7, 8। तो n की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास में 179। अब हमें निकालना है Sn। तो Sn क्या आएगा n/2 2a। a आपका कौन है 105। तो a आपका 105 है, 105 लिखते हैं प्लस n-1 2a लिखते हैं बेटा प्लस n-1 तो 178 इंटू डी। डी है 5। तो क्या आएगा यहाँ से देखते हैं 179/2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 210 आएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 850, 890 के आसपास आ जाएगा बेटा, ठीक है। शायद देख लेना, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो देख लेना ना। यहाँ तक आ गया। इसके बाद में 179 अपॉन में 2 और यहाँ आ गया आपके पास में 1000, ये आ गया। तो बेटा इसको 179 और यहाँ से कटेगा 550, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। लिख लो, ये इसका आंसर आ जाएगा। लिख लो फटाफट, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। लिख लिया? जल्दी से लिखना बेटा ना। इसका एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ, फिर आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। इसमें क्या लिखा है, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म। देखो इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, इसमें कोई एपी है, फर्स्ट टर्म उसका 2 है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म। ए इसका 2 है, S5 जो होगा 1/4 है S10, मतलब आप ये मान लो A6 से लेकर A10 तक। स्टार्टिंग के 5 टर्म का सम 1/4 है A6 से लेकर A10 तक। इसके बाद में आगे क्या बोला है, शो दैट 20 टर्म इज -112। इसका जो 20वां टर्म है वो माइनस का 112 आएगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो हमें A20 ये प्रूव करना है बेटा। कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान सा सवाल है। स्टार्टिंग में क्या है, A पहला टर्म
दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इन सब का सम जो है वो 1/4 है। इससे आगे आने वाले 5 टर्म के, तो आगे जो 5 टर्म आएंगे बेटा वो आएंगे a + 5d, a + 6d, फिर आएगा आपके पास a + 7d, a + 8d एंड a + 9d। ये आ गई 5 टर्म, ठीक है। a को ऐड करेंगे तो ये आ गया 5a, प्लस में d को ऐड करेंगे तो 3 और 4 7 और 2 9 और 1 10 इक्वल्स टू 1/4। इधर भी 5a आएंगे और d को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 5 और 6 11 और 7 18 18 और 8 आपके पास हो गया 26 35। देख लेना बेटा, अगर कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो ये आ जाएगा। इक्वेशन को सोल्व करेंगे, a की वैल्यू रख देंगे तो आपके पास d मिल जाएगा। a और d दोनों मिल जाएंगे तो आप A20 को प्रूव कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास केवल यहीं तक, इसको रिवाइज करते रहिए। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।